शर्मा वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू एजुकेट। आज हम डिस्कस करेंगे आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ में। जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में एंट्री करते हैं, जैसे अब बच्चों ने 10th 12th की है तो आगे किसी नए स्कूल में या कॉलेज में जाएंगे, वहां पर उन्हें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। या फिर हो सकता है आप किसी ऑडिटोरियम में किसी फंक्शन में कोई इंटरव्यू देते हैं, या फिर किसी जॉब के लिए जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आपको वहां भी इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आपको पहले से ही अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना चाहिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। आपको पता है जैसे इंग्लिश में कहावत भी है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर शुरुआत अच्छी हो तो समझो आपका आधा कार्य तो वही हो गया। या फिर आपने इंग्लिश में सुना होगा, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आपका जो पहला प्रभाव है वही आखिरी प्रभाव है, इसलिए आपको एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले से तैयार करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, in order to successfully introduce yourself, you must have your self introduction pre-written and learned. You have to be prepared. At the end of this lesson, you have a complete self introduction which is ready to use. अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। जब आप किसी ऑडिटोरियम में बहुत सारे ऑडियंस के सामने जैसे कोई परफॉर्मेंस आपकी वहां पर खुद को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप क्या कहोगे, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेकिन जब आप क्लास में, जैसे आप नेक्स्ट क्लास में 10th के या 12th के बाद अब जाओगे, वहां पे आपको कोई टीचर कहे कि चलिए आगे आगे अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, तो आप फिर क्या कहेंगे, फर्स्टली आई वुड लाइक टू से थैंक्स मिस्टर मिस। यहाँ आप अपने टीचर का नेम लेंगे, आपका जो भी टीचर है, मिस्टर या मिस, हु गेव मी अ गोल्डन चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे टीचर का जिन्होंने मुझे गोल्डन चांस दिया आप सबके सामने बोलने का। और ऐसे ही जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं जॉब के लिए किसी कंपनी में, तब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे स्टार्ट करोगे, हेलो सर या मैम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इतना कहकर आप अपना परिचय देना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मींस अभिवादन। जैसे आप हिंदी में करते हैं नमस्कार या फिर बड़े बुजुर्ग राम राम करते हैं, लेकिन आपको फॉर्मल ग्रीटिंग करनी है। ग्रीटिंग दो टाइप की होती है, एक फॉर्मल ग्रीटिंग और एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल आप अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, जैसे जब आप दो दोस्त मिले तो हाय, हे, हेलो, यो, व्हाट्सएप, हियर, व्हाट्स गुड। लेकिन आपको इंटरव्यू में इनफॉर्मल ग्रीटिंग को अवॉइड करना है, इससे बचना है। आपको फॉर्मल ग्रीटिंग जो ऑफिस में यूज की जाती है, औपचारिक अभिवादन का यूज करना है। आप सुबह मिल रहे हैं, सुबह आपका इंटरव्यू है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर को है तो गुड आफ्टरनून, अगर आपका शाम को है इंटरव्यू या फिर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं ऑडिटोरियम में शाम को, तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। और जब आप दो व्यक्ति आपस में मिलने के बाद अलग होते हैं तो कहते हैं गुड डे, गुड डे। हालांकि यह ब्रिटिश इंग्लिश में ओल्ड फैशन हो चुका है, बट ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में अभी भी इसे यूज किया जाता है, गुड डे। तो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग के बाद आप अपना नेम बताएंगे, और नेम आप इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं, या तो आप कहें आई एम राहुल, आई एम प्रिंस, जो भी आपका नेम है आई एम के बाद आप बोल सकते हैं, या फिर माय नेम इज राहुल, माय नेम इज प्रिंस। ये आप मोस्टली टेलीफोन पर भी बोलते हैं, और आजकल का मोस्ट जो ट्रेंड में है दिस इज के बाद आप अपना नेम बताएंगे, दिस इज राहुल, दिस इज प्रिंस, दिस इज रश्मि, दिस इज श्वेता, जो भी आपका नाम है। या लार्ज ऑडिटोरियम के लिए दिस इज यूज किया जाता है, जब आपके सामने एक बड़ी ऑडियंस हो तब आप मोस्टली दिस इज का यूज ज्यादा करते हैं। और एक जो वैसे ट्रेंड बना था पिछले कुछ समय से माई सेल्फ, जैसे माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ रश्मि, लेकिन यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। आप माई सेल्फ का यूज कभी ना करें, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करते हम, इसलिए आप सिर्फ इन तीन में से यूज करें, या तो आई एम आपका नाम, या फिर माई नेम इज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दी बेस्ट है, माई नेम इज राहुल, प्रिंस, या आप जो भी कहें, और दिस इज
के बाद भी आप अपना नाम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेम बताने के बाद आप अपना प्लेस बताएंगे, आप अपनी लोकेशन बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू चंडीगढ़ में है, आई एम फ्रॉम, आप जहां से भी है, अगर आप हिसार से हैं आई एम फ्रॉम हिसार, अगर आप दिल्ली से हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, अगर आप देहरादून से हैं आई एम फ्रॉम देहरादून। या फिर आप इसको ऐसे बता सकते हैं, आई बिलोंग टू हिसार, आई बिलोंग टू देहरादून, आई बिलोंग टू दिल्ली। या फिर मान लीजिए आपका इंटरव्यू हिसार में है और आप हिसार के ही रहने वाले हैं, फिर आप शहर के साथ यूज करेंगे इटसेल्फ। हिसार में आपका इंटरव्यू चल रहा है और आप हिसार के ही रहने वाले हैं, आप क्या कहेंगे, आई बिलोंग टू हिसार इटसेल्फ। अगर दिल्ली में इंटरव्यू है, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, आप कहेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। सिर्फ आप उस शहर के बाद इटसेल्फ लगा देंगे, इसका मतलब है आप उसी शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं और आप उसी शहर के रहने वाले हैं। अगर आप कहीं दूर से आए हैं, आपका शहर उस इंटरव्यू के प्लेस से ज्यादा दूर है, आप कहेंगे आई कम फ्रॉम सिटी, जो भी आपकी हिसार, देहरादून, दिल्ली, जैसे आप हिसार से आए हैं, आई एम कम फ्रॉम हिसार। या फिर अगर आप हिसार में आपका जन्म हुआ है लेकिन आप पले बड़े दिल्ली में हैं, आपका पालन पोषण दिल्ली में हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉज बोर्न इन हिसार बट रेज्ड इन दिल्ली। जहां आपका जन्म हुआ है वो आप यहां रखेंगे, आई वॉज बोर्न इन आपकी बर्थ प्लेस बट रेज्ड इन जहां आप बड़े हुए हैं। और फिर आप अपनी एज बताएंगे। एज बताने के लिए आई एम नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स आप जितने भी साल के हैं, जैसे मान लीजिए आप 25 इयर्स ओल्ड है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम 25 इयर्स ओल्ड। अगर आप 20 साल के हैं, आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो स्टूडेंट्स, फिर आप बताएंगे आपकी फैमिली के बारे में। आप कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास फैमिली, जो भी आपकी क्लास है आप उसी को बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। फिर आप कहेंगे माई फादर इज ए, जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है, अगर वो टीचर है तो माई फादर इज ए टीचर, अगर वो डॉक्टर है माई फादर इज ए डॉक्टर, जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन आप वही यूज करेंगे। एंड माई मदर इज ए हाउसवाइफ। फिर आप कहेंगे आप कितने भाई बहन हैं, वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 भाई बहन हैं, अगर 2 हो वी आर 2 सिबलिंग्स, अगर आप 3 भाई बहन हो वी आर 3 सिबलिंग्स। आप जितने भाई बहन हो आप सिबलिंग्स में यूज करेंगे, सिबलिंग्स होता है भाई बहन। और अगर आप इकलौते एक ही लड़के हो, आप कहोगे आई एम एन ओनली चाइल्ड, मैं इकलौता लड़का हूं। तो स्टूडेंट्स, फैमिली के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन को बताएंगे। आप स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज माई स्टडी कंसर्न आई एम इन क्लास। आप जिस भी क्लास में हैं, जैसे आप क्लास 8 में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 8। स्टूडेंट्स, आप यहां ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी यहां पे 8th नहीं कहेंगे, आई एम इन क्लास 8, यह गलत होगा। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि आई एम इन क्लास 8 या 8th, तो आप वहां 8th कर देते हो, लेकिन वहां सिर्फ 8 आएगा। अगर आप 8 करते हो तो वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर इस क्लास के साथ स्टैंडर्ड दिया जाए, फिर आप 8th करते हो, जैसे आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के साथ आप 8th 7th 10th यह सब यूज करेंगे। और अगर सिर्फ क्लास दिया गया है तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 8th में है तो 8, 10th में है तो 10, और अगर आप 7th में है तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 7। फिर अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फिर आप कहेंगे आई एम ए ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है तो आप क्या कहेंगे, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। अगर आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। ऐसे ही अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होने वाली है, आप क्या कहेंगे, आई एम अबाउट टू पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर अगर आप जैसे बीए सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर या बीकॉम सेकंड ईयर में हैं, आप कहेंगे आई एम इन बीए सेकंड ईयर। फिर आपने अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर में कोर्स किया है, आप उसको कैसे कहेंगे, आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स
फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नेम आपका जहां से भी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है, जैसे हार्टोन, आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम हार्टोन इन ईयर, जिस सेशन में आपने किया है 2016 या फिर 2019, या फिर अगर आप आपके इंस्टीट्यूट का नेम या ईयर ना भी बताना चाहें तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो भी आपका सही होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन के बाद जैसे कि आप किसी नए स्कूल में गए हैं, वहां पे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपसे वहां पे एम पूछा जा सकता है कि आप लाइफ में आपका क्या एम है, क्या बनना चाहते हैं, तो वहां आप अपना एम भी बताएंगे, आपका उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य भी बताएंगे। आप दो टाइप से बता सकते हैं आपका एम, या तो आई वांट टू बी ए टीचर, डॉक्टर, आप जो भी बनना चाहें, इंजीनियर कह सकते हैं आई वांट टू बी ए, या फिर आप ऐसे बता सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी ए टीचर, टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए पॉलिटिशियन, जो भी आप बनना चाहें। या फिर आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो। जैसे मैंने कहा आई वांट टू बी ए टीचर बिकॉज इट इज ए रिस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी, मैं टीचर बनना चाहता हूं क्योंकि यह सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्टेड जॉब है, सम्मान की नौकरी है। ऐसे आप अपना एम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, एम के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आपके लिए एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक स्कूल के बच्चे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हो, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस देना मस्ट है, आपको जरूर देना पड़ता है। फिर आप क्या कहोगे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का, जैसे आप हाल में ही आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके या फिर आपकी डिप्लोमा करके गए हो, तो आप कहोगे आई एम ए फ्रेशर, आई एम ए फ्रेशर। या फिर अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप क्या कहोगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन कंपनी नेम, जिस भी कंपनी में आपने काम किया है पहले उसका नाम लोगे आप। जैसे आपने टेलीकॉम सेंटर में काम किया है, या फिर वेब डिजाइनिंग में काम किया हो, या HCL में काम किया हो, जिस भी कंपनी में काम किया है। अगर आपने 2 साल काम किया है तो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, अगर आपने 3 साल काम किया है आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन आपकी जो भी कंपनी है। फ्रेंड्स, फिर एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी हॉबीज को बताएंगे। हॉबी आपकी आदत, आप आपकी आदत कैसे बता सकते हैं, आपके शौक, आई रियली लाइक टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपको पसंद है आप वो बता सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम ए बिग फैन ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, जो भी गेम आपको पसंद हो उसके आगे आप आई एम ए बिग फैन ऑफ लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं माई हॉबी इज, आपकी जो भी हॉबी है आप आगे लगा दीजिए, रीडिंग बुक्स, या फिर डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, जो भी आपकी हैबिट है माई हॉबी इज कह के आप आगे लगा सकते हैं। या फिर आजकल का मोस्ट फेवरेट आप ये भी बोल सकते हैं आई लव, आगे आपकी जो भी हॉबी है, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई लव कुकिंग। ऐसे भी आप अपनी हॉबीज को बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हॉबी के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताएंगे। अगर आपके पास टाइम है, आपको ज्यादा समय के लिए बोलना है, तो आप स्ट्रेंथ वीकनेस बताएंगे। अगर आपके पास कम टाइम है, इंटरव्यू में आप नहीं बताना चाहते, तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें पॉइंट में बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। माई स्ट्रेंथ इज, इसके बाद आप कहेंगे आई एम ए हार्ड वर्कर, बिलीव ऑन माई सेल्फ एंड माई गॉड, मैं हार्ड वर्कर हूं, मुझे खुद पर विश्वास है और मेरे भगवान पर, और आई एम ए पंक्चुअल ऑफ टाइम, मैं समय का पाबंद हूं। आप ये तीनों पॉइंट स्ट्रेंथ में काउंट करेंगे। लेकिन बाय चांस आपके पास समय कम है, आप एक ही लाइन में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज दैट आई बिलीव इन पीपल सो इजीली। मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि मैं मेरे एटमॉस्फेयर से, मेरे वातावरण से कैसा भी हो एडजस्ट करके उससे सीख सकता हूं, और मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं लोगों पर विश्वास बहुत जल्द ही कर लेता हूं।
स्टूडेंट्स ये था आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप कभी भी किसी भी इंट्रोडक्शन में खुद का इंपैक्ट जमाने में पीछे नहीं रहोगे। आप एक अच्छा इंपैक्ट जमा पाओगे सामने वाले ऑडियंस पर। इसके बाद आप एंड कर दोगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यह कहकर आप अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो आपको, तो यह शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना, ताकि वो भी अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।